गर्मा गर्म पूड़ी हो या बाजरे की रोटी, हमारे मनपसंद पकवान हर मौसम बिना किसी परेशानी के हमें खाने को मिल ही जाते हैं। लेकिन इसी मौसम का बदलाव कुछ लोगों की जिंदगी को तितर बितर कर देता है। अगर हमारे पानी नहीं आता है टाइम से, या फिर बारिश के दिनों में बारिश नहीं होती है, बारिश पानी की वजह से ख़त्म होती है ना, तो सब फसल खराब हो गई तो फिर बस किसान ख़त्म है, नष्ट है वहाँ से किसान, दिवाली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ अकेले ऐसे किसान नहीं हैं जो बिन मौसम बरसात की संभावना से डरे हुए हैं, और ना ही ये विपदा सिर्फ बूंदी के किसानों की है, बल्कि भारत के सभी किसानों के मन में ये डर हमेशा घर करे बैठा रहता है। और ये बुआई करने के बाद अभी ये हमने सिंचाई के द्वारा, सिंचाई का जो पीछे स्रोत चल रहा है हमारे, इससे हम सिंचाई कर रहे हैं। और अगर अभी भी बारिश हो जाए तो ये फसल में नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। और अगर ये फसल बेमौसम बारिश हो जाए तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करती है। बिन मौसम बरसात सिर्फ एक ऐसा कारण नहीं है जो कि हमारे किसानों की फसल और साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक अच्छी फसल के लिए कई सारे कारण और परिस्थितियां महत्वपूर्णता रखती हैं। सूरज, धरती, बारिश और मवेशी, ये एक किसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। एक किसान इन सभी चीजों को साथ लेकर एक अच्छी फसल बना सकता है, लेकिन कभी कभी आपके यही दोस्त आपके विपरीत भी जा सकते हैं और आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर सकते हैं। हमारे किसान अपनी इन दुविधाओं को अपनी उम्मीदों के रास्ते पर कभी नहीं पड़ने देते हैं, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि ऐसी मुश्किलें एक किसान की जीविका पर पूर्ण विराम लगा सकती हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों की मदद के लिए एक ऐसी योजना निकाली है जो उनके लिए एक समर्थन प्रणाली बन जाए। 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। हाल ही में शुरू किए गए सुधारों ने इस योजना को और किसान हितैषी बना दिया है। किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। प्रमुख बदलाव जो किए गए हैं वो तो ये है कि किसानों का प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। खरीफ में जो फसलें हैं उनका किसान का प्रीमियम केवल 2% है, रबी के लिए 1.5% है। इसके अतिरिक्त जितना भी प्रीमियम आता है, जो खर्चा आता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% बेसिस पर उसको वहन करती हैं। दूसरा इस बार परिवर्तन किया गया है वो यह है कि एक ही कंपनी 3 वर्ष तक बीमा का काम एक जिले में देखेगी। तीसरा चेंज यह किया गया है कि पहले अनिवार्य था सभी लोनी फार्मर के लिए, अब इसको स्वैच्छिक कर दिया है। और जिस तरह एक अच्छी फसल के लिए कई सारे समर्थकों की जरूरत होती है, उसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता और विशाल नेटवर्क के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है स्थानीय बैंक शाखाओं का सहयोग। ऋणी किसानों का क्रियान्वयन PMFBY के अंतर्गत उसी बैंक के द्वारा किया जा सकता है जिस बैंक में किसान का KCC अकाउंट हो। ये बीमा होता है वो सहकारी समितियों के मार्फत ही होता है। प्रथम बार काश्तकार सहकारी समिति मुख्यवास पर आता है, उसको अपना जमाबंदी और बीमा फॉर्म और आधार कार्ड साथ में लाना होता है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में हमारे जो भी स्टाफ है वो बीमा चढ़वा देते हैं। PMFBY के क्रियान्वयन में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि एक नामित ग्रामीण स्थानीय उद्यमी द्वारा चलाया जाता है। PMFBY के लिए नामांकन उतना ही आसान है जितना कि स्थानीय CSC तक पहुंचना, जहां हमारे किसान भाइयों को नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से समझाई जाती है। जिन लोगों ने अपनी जमीन किसी को किराए पे दे रखी है, जो आरा कास्त पे ले रखी है, वो लोग एक्चुअल में अपना बीमा नहीं करवा पाते, तो जो नॉन लोनी है उन लोगों का बीमा हम CSC के थ्रू करते हैं। योजना के तहत नामांकित किसान उपज में कमी के आधार पर मुआवजे के पात्र हैं। फसल काटने के प्रयोगों की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए उपज में कमी का निर्धारण किया जाता है और मुआवजे की गणना की जाती है, जो कि सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा ये योजना फसल जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में होने वाली फसल क्षति से भी सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि असफल बुवाई या अंकुरण, फसल के मध्य में हानि, कटाई के उपरांत होने वाले जोखिम। खरीफ के टाइम पे हम लोगों ने बिजाई करी चावल की,
धान की। तो उसमें पहली बात ये हुई कि हम लोगों ने जब उसको सोविंग कर दिया, डायरेक्ट सोविंग हम लोग करते हैं धान की, तो उसके बाद में बारिश हुई नहीं। तो हम लोगों ने जो सारी फसल थी वो अपने जनरेटर से और लाइट का जो कनेक्शन है पानी का उससे हमने पाली है। पर प्राकृतिक बारिश नहीं होने के कारण जो उसमें प्रॉपर तरीके से जो प्रोडक्शन होना चाहिए था या फिर उसका जो उस तरह से आपके बीज आने चाहिए थे वो आए नहीं है। तो हम लोगों को उसमें बहुत नुकसान हुआ और वो फसल फिर हमने खेत में ही हाँकनी पड़ी है। जिन जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के लिए उनको इन्फॉर्म किया तो उस हिसाब से उन्होंने एवरेज क्लेम बना के और उसको सेटल किया। उपज आधारित मुआवजे के अलावा भी PMFBY के तहत नामांकित किसान स्थानीय आपदाओं के लिए दावा दायर करने के पात्र हैं। बारिश लगातार चली 4-5 दिन तक। बारिश रुकने के बाद हम खेत गए, खेतों में पानी इतना भरा हुआ था। इतना भरे होने के बाद फिर हमने बैंक से संपर्क किया, सर सारी फसल खराब हो गई और इसका कुछ मुआवजा बनेगा क्या सर। सभी बैंक मैनेजरों ने हमको संतुष्टजनक जवाब दिया, भाई बीमा कटाए तो प्रीमियम आपको अगर खराब हुई फसल तो जरूर मिलेगा। स्थानीय और कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान की सूचना 72 घंटों के अंदर अपने नजदीकी बैंक, कृषि कार्यालय और भारत सरकार की फसल बीमा के ऐप अथवा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-4141 के द्वारा दी जा सकती है। और जैसे ही किसान स्थानीय स्तर पर फसल बीमा का दावा पेश करता है, फ्यूचर जनरली उससे तुरंत एक सर्वेक्षक नियुक्त करता है जो कि 10 दिन के अंदर प्रभावित खेत का दौरा करता है। उसके बाद क्षतिग्रस्त फसल का मूल्यांकन करने के बाद सभी जरूरी प्रमाण भी एकत्रित करता है। मैंने बीमा लिया और बारिश हो गई, मेरी फसल खराब हुई तो मैंने कंपनी में फ़ोन किया था। कंपनी ने आके निरीक्षण किया था, उसके बाद मेरे को मेरे पैसे मिल गए। बीमा कंपनी में दावा करने के बाद उसके आंकलन और मंजूरी के बाद स्वीकृत राशि सीधे किसान के खाते में अपने आप जमा हो जाती है। खेती में जैसे हमें पता है कि समय के पे बारिश, समय पे बुआई, समय पे कटाई और समय पे उसको बेचना, तो जैसे कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, वैसे ही अगर कुछ नुकसान होता है हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए क्लेम करते हैं तो उसमें भी समय पे किसान को क्लेम मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं यही बोलता हूँ सभी किसान भाइयों से, भाई जो भी आप फसल करें, चने हो, दाना हो, जो भी फसल जो भी एग्रीकल्चर में आती है उसका सबका बीमा होना चाहिए। और जिन भी किसानों को इस योजना से फायदा हुआ है वो इस योजना का प्रचार बढ़ चढ़कर करते हैं। और इसके अलावा फ्यूचर जनरली के साथ सरकार नियमित रूप से इस योजना का प्रचार विभिन्न माध्यमों से करती रहती है। कई प्रकार के प्रचार प्रसार के हमने अपने फैक्टर्स अपना रखे हैं। उनमें प्रमुख हैं, बीमा कंपनी द्वारा टीवी और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। दूसरा हमने ये किया है कि जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यशालाएं की जाती हैं जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रमुख किसानों और विभिन्न स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दे करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा मोबाइल वैन के द्वारा हर गांव में जाकर के इसका प्रचार किया जा रहा है, जिसमें इनके जो टीवी पैनल्स हैं उस पर ये लोग विस्तृत रूप से इसकी गाँव में जाकर कैंप करके इसकी जानकारी दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तहसील के किसान मुझे जानते हैं, जब फैमिली पर्सन के जैसे हम उनसे व्यवहार करते हैं। 24 आवर कोई भी समस्या आती है वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उन समस्या का समाधान करते हैं। We at Future Generali are very much determined to ensure timely settlement of crop claims. During the lockdown period, when everyone was going through testing times, we fast-tracked the crop claim settlement and more than 2 lakh farmers were benefited by this settlement. भाया बड़ा खुश लग रहा है आज। क्यों ना हूँ भला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन जो करा के आया हूँ। भाया उससे क्या हुए? भाया किसान के जीवन में जो 4 सबसे जरूरी तत्व हैं, माने धरती, सूरज, मवेशी और बारिश, अगर ये भी थारा साथ ना देवे ना भाया तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थारा ख्याल रखेगी। तो भाइयों मैं अब चैन की सांस ले सके हूँ। वाह भाया, अब तो मैं भी चला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन कराने। तू देवा साथ हमेशा थामा मारो मारो दोस्त घानो मेहरबान, मारे पे छिड़के है तू अपनी जान।
ना रखियो मन में कोई मलाल, BMFTY और फ्यूचर जनरली ने रखी मारी शान।